शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है कि पराई आस हमेशा दुख का कारण बनती है। यदि आप इन 8 तरह के लोगों से मदद या वफादारी की उम्मीद कर रहे हैं, तो आप स्वयं अपने विनाश का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं, क्योंकि इनका स्वभाव कभी नहीं बदल सकता। प्रणाम, मैं हूँ विवेक वर्मा। आज वर्मा स्टोरीज पर हम एक ऐसी हकीकत का सामना करेंगे, जिसे स्वीकार करना थोड़ा कठिन है, पर सुखमय जीवन के लिए बहुत जरूरी है। हम अक्सर अपनों से, दोस्तों से और रिश्तेदारों से बहुत सारी उम्मीदें पाल लेते हैं, और जब वे उम्मीदें टूटती हैं तो दर्द गहरा होता है। वास्तुशास्त्र और हमारे नीति ग्रंथों में कुछ ऐसे लोगों का वर्णन है जिनसे उम्मीद करना रेगिस्तान में पानी खोजने जैसा है। आज की यह कहानी आपको सिखाएगी कि जीवन के सफर में किनका हाथ थामना है और किनसे दूरी बना रखनी है। यह कहानी है उज्जैन के पास बसे एक गांव के पंडित आत्माराम की। आत्माराम जी बहुत ही विद्वान और सुलझे हुए व्यक्ति थे। उनके पास दूर दूर से लोग अपनी समस्याओं का समाधान खोजने आते थे। एक दिन एक युवक जिसका नाम धनंजय था, बहुत ही हताश होकर उनके पास आया। धनंजय ने रोते हुए कहा, पंडित जी, मैंने अपनी पूरी जिंदगी दूसरों की मदद में लगा दी। जिसे जब जरूरत पड़ी मैंने अपना खून पसीना एक कर दिया, पर आज जब मैं मुसीबत में हूँ तो कोई मेरा साथ नहीं दे रहा। क्या दुनिया इतनी ही मतलबी है? पंडित आत्माराम ने उसे शांत कराया और कहा, बेटा, दुनिया मतलबी नहीं है, बल्कि तुमने गलत जगह उम्मीदें लगा ली थी। शास्त्र कहते हैं कि 8 तरह के ऐसे लोग होते हैं जिनसे कभी भी सहारे या वफादारी की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। यदि यदि तुम उन्हें पहचान लेते तो आज दुखी ना होते। पंडित जी ने धनंजय को वे 8 नाम गिनाए, जो आज मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ। पहला, स्वार्थी इंसान। आत्माराम ने कहा, जो व्यक्ति केवल अपने फायदे के बारे में सोचता है, वह तब तक तुम्हारे साथ है जब तक उसका काम निकल रहा है। जैसे ही उसका स्वार्थ सिद्ध होगा, वह तुम्हें पहचानना भी छोड़ देगा। ऐसे व्यक्ति से त्याग की उम्मीद करना मूर्खता है। दूसरा, अत्यधिक क्रोधी। जिस व्यक्ति का अपनी वाणी और क्रोध पर नियंत्रण नहीं है, वह आवेश में आकर कभी भी तुम्हारा अपमान कर सकता है। ऐसे इंसान से आप मुश्किल समय में मानसिक शांति या सही सलाह की उम्मीद कभी नहीं कर सकते। तीसरा, नशे का आदी। जो व्यक्ति किसी भी प्रकार के व्यसन में डूबा हुआ है, उसे ना अपने परिवार का मान सम्मान दिखता है और न ही किसी के प्रति जिम्मेदारी। वह अपनी लत के लिए अपनों को भी बेच सकता है। चौथा, लालची। लालच एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं। लालची व्यक्ति सोने की लंका मिलने के बाद भी संतुष्ट नहीं होता। वह थोड़े से धन के लिए आपकी बरसों की दोस्ती और भरोसे का कत्ल कर सकता है। पांचवा, कपट करने वाला, धोखेबाज। जिसकी नियत में ही खोट हो, जो मुंह पर मीठा बोले और पीठ पीछे खंजर घोंपे। उससे वफादारी की उम्मीद करना अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। वास्तुशास्त्र कहता है, ऐसे लोगों की संगति घर की सकारात्मक ऊर्जा को भी नष्ट कर देती है। छठा, अहंकारी। जिसे अपनी दौलत, पद या सुंदरता का घमंड हो, वह हमेशा दूसरों को तुच्छ समझता है। एक अभिमानी व्यक्ति कभी आपकी भावनाओं की कद्र नहीं कर सकता, क्योंकि उसके लिए मैं से बड़ा कुछ नहीं होता। सातवां, आलसी। जो स्वयं अपने जीवन की जिम्मेदारी नहीं उठा सकता, वह आपके बोझ को क्या काटेगा बांटेगा। आलसी व्यक्ति केवल बहाने बनाना जानता है। वह कभी आपके संघर्ष में काम नहीं आएगा। आठवां, बिना चरित्र वाला व्यक्ति। जिसका आचरण शुद्ध नहीं है, वह कभी भी मर्यादा की सीमा लांघ सकता है। ऐसे व्यक्ति का साथ आपके समाज में सम्मान को भी ठेस पहुंचा सकता है। धनंजय ने पूछा, पंडित जी, फिर मैं उम्मीद किससे करूं? पंडित जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, सबसे पहली उम्मीद खुद से करो। ईश्वर ने तुम्हें वह शक्ति दी है कि तुम अपनी किस्मत खुद लिख सको। दूसरी उम्मीद उस परमात्मा से करो जो निस्वार्थ फल देता है। और तीसरी उम्मीद केवल उन लोगों से करो जो तुम्हारे बुरे वक्त में बिना मांगे साथ खड़े रहे हो। मेरे प्रिय श्रोताओं, विवेक वर्मा के रूप में मैं आपसे बस इतना कहना चाहता हूं कि उम्मीदें उतनी ही पालें जितनी आप खुद पूरी कर सकें।
दूसरों पर निर्भरता ही दुखों की जड़ है। जिस दिन आप दूसरों से उम्मीद करना छोड़ देंगे, उस दिन से आपका जीवन शांति और स्वाभिमान से भर जाएगा। याद रखिए, किसी के लिए इतना भी मत झुकिए कि लोग आपको पायदान समझने लगे। अपनी ऊर्जा उन लोगों पर लगाइए जो आपकी कद्र करते हैं, न कि उन पर जो आपको केवल ज़रूरत के समय याद करते हैं। धन्यवाद।